अदालत में दाऊद का वकील ऐसी घटिया और नीची बातें उठाता है कि पिया सबके सामने टूट जाती है। वह जानबूझकर पिया के किरदार पर उंगलियां उठाकर उसे बदनाम करने की कोशिश करता है और उसे एक चरित्रहीन लड़की साबित करने पर तुल जाता है। जज के सामने खड़े खड़े पिया की आंखें शर्म और दर्द से भर आती हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। कोर्ट की सुनवाई खत्म होते ही पिया सीधे घर पहुंचती है और अपने अब्बू असलम के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। कांपती आवाज में वह कहती है, अब्बू, आज के बाद मैं किसी को नजर कैसे दिखाऊंगी। अपनी बेटी की हालत देखकर असलम साहब अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन मजबूर होकर उसे चुप कराने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ दाऊद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। वह अदालत से बाहर निकलते ही अपने वकील की तारीफ करते हुए घमंड में कहता है कि आज उन्होंने बाप बेटी दोनों को मिट्टी में मिला दिया। वकील भी अकड़ के साथ दावा करता है कि अगली पेशी में फैसला भी उन्हीं के पक्ष में आएगा। सनवाल से पिया का यह अपमान देखा नहीं जाता। वह उसी पल खुद को संभालता है, वजू करता है और चुपचाप नमाज में खड़ा होकर अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वह कहता है कि पिया बिल्कुल बेगुनाह है और किसी न किसी तरह सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। उधर आलियार को जब पता चलता है कि दाऊद के वकील ने कोर्ट में पिया के लिए कैसी कैसी घटिया बातें कही हैं, तो उसका खून खौल उठता है। गुस्से में वह अपने घर जाता है और अपने पिता की अलमारी से एक पुरानी गुप्त फाइल और छुपाया हुआ रिकॉर्ड निकाल लेता है, जिसे दाऊद सालों से दुनिया से छिपाकर बैठा था। आलियार वह सारे दस्तावेज लेकर सीधे पिया के वकील वहीद के पास पहुंचता है और बिना ज्यादा कुछ कहे सबूत उसके हाथ में थमा देता है। वहीद फाइल देखकर हैरान रह जाता है। आलियार चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीद फौरन सनवाल को फोन कर खुशखबरी देता है कि अब दाऊद बच नहीं पाएगा। सनवाल दौड़ता हुआ पिया के पास पहुंचता है और भरोसे के साथ कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। असलम साहब की आंखों में भी लंबे समय बाद उम्मीद की रोशनी नजर आती है। अगले दिन अंतिम सुनवाई होती है। दाऊद का वकील पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अदालत में खड़ा होता है, क्योंकि उसे अपने पिछले दर्जनों केस जीतने का घमंड होता है। लेकिन तभी वहीद एक एक कर सारे सबूत जज के सामने रख देता है। जज जैसे ही दाऊद की काली सच्चाई देखते हैं, उनका चेहरा सख्त हो जाता है। सभी प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुना देती है। फैसला सुनते ही दाऊद आपा खो बैठता है। वह अचानक जेब से पिस्तौल निकालता है और पिया को पकड़कर उसकी कनपट्टी पर बंदूक तान देता है। कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच जाती है। दाऊद चिल्लाता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वह पिया को गोली मार देगा। सनवाल बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़ता है और दाऊद पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और तभी अचानक गोली चल जाती है। तेज आवाज के साथ सनवाल के सीने से खून बहने लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। पुलिस तुरंत दाऊद को काबू में कर लेती है और हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। पिया चीखती हुई सनवाल के पास पहुंचती है। उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि गोली दिल के बेहद करीब लगी है और हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ देर बाद सनवाल को होश आता है। वह पिया और असलम साहब को पास बुलाता है और कमजोर आवाज में आलियार का हाथ पिया के हाथ में देने की कोशिश करता है। वह कहता है कि आलियार ने अपनी गलती मान ली है और वह अच्छा इंसान है। फिर वह अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर करता है कि पिया आलियार से निकाह कर ले। असलम साहब भारी दिल से उसकी बात मानने का फैसला करते हैं और मौलवी को बुलाने की तैयारी करते हैं। अब कहानी एक बेहद नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। क्या सनवाल जिंदगी की जंग हार जाएगा? क्या पिया अपनी मोहब्बत को खोते हुए आलियार से निकाह कर लेगी? या फिर किस्मत कोई नया खेल खेलेगी और सनवाल और पिया की तकदीर एक बार फिर जुड़ जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस कहानी का क्लाइमेक्स मिस न करें।